जितनी भी मूर्ति पूजा पाठ और बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं, अगर आप उनमें से अवतारवाद शब्द हटा देते हैं तो सभी में भगदड़ मच जाएगी। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप बहुत बड़े अंधकार से बच सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीतम आर्य। देखिए, अगर हम अवतारवाद की तरफ देखते हैं तो श्री कृष्ण का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ से आप बात को समझने का प्रयास करना। अगर हमें कहीं देखना कि अवतारवाद हमें कहाँ लिखा हुआ मिलेगा तो वो है श्रीमद् भागवत और भगवत गीता। तो प्रिय श्रोताओं, एक बात, अगर हमें कोई बात समझनी है तो उसकी जड़ में जाना बेहद ज़रूरी है। तो हम भी शुरुआत वहीं से करते हैं। तो श्री कृष्ण किसका पाठ है, किसका पात्र है? महाभारत का ही ना। तो महाभारत किसने लिखी? और हमें देखना होगा जिसने महाभारत लिखी उसके साथ साथ उसने कौन कौन से ग्रंथ और भी लिखे, उसी से हमें अवतारवाद का पता चलेगा। महाभारत महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी। भारत वैदिक परंपरा में 6 दर्शन प्रसिद्ध है, जिनमें से एक दर्शन वेद व्यास जी ने, जिसे ब्रह्मसूत्र और वेदांत दर्शन कहते हैं, वो लिखा, और एक का भाष्य किया यानी कि ट्रांसलेट, जिसे योग दर्शन कहते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो जितने भी आपके मन में प्रश्न हैं सभी का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैं अपनी अनेकों वीडियो में कहता हूँ कि महाभारत में बहुत ही ज़्यादा मिलावट की गई है। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत, जिसका नाम जय था पहले, उसमें 10,000 श्लोक की महाभारत बनाई थी। और आज जो महाभारत गोरखपुर से आती है गीता प्रेस से, उसमें 1,10,000 श्लोक। तो ज़रूरी नहीं जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं वही रास्ता ठीक है। हमें विचार करना होगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने हमें सोचने समझने के लिए, विचार करने के लिए, ऊहापोह करने के लिए बुद्धि दी है। तो जहाँ वेद व्यास जी अपने ब्रह्मसूत्र और वेदांत दर्शन और योग दर्शन में कहते हैं कि ईश्वर है निराकार, उसका कोई रूप नहीं है, वो शरीर धारण नहीं करता, वो अवतार नहीं लेता, वो इस पृथ्वी पर आता नहीं है शरीर धारण करके, और एक तरफ महाभारत में श्री कृष्ण को ईश्वर बना रखा है, तो दोनों बात विरोधी है, एक दूसरे के विपरीत है। अब थोड़ा इस अवतारवाद को तर्क के हिसाब से देखते हैं। क्या ईश्वर अवतार लेता है? नहीं, ईश्वर अवतार नहीं लेता, क्योंकि ईश्वर अनंत और विराट है, वो सीमित होकर एक छोटे शरीर में नहीं आ सकता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो शरीर धारण क्यों नहीं कर सकता, वो क्यों अवतार नहीं ले सकता? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है, वो सर्वशक्तिमान तो है। देखिए, क्योंकि अगर कोई पदार्थ जो परिवर्तन होता है, या तो वो पहले से बेहतर होता है या कमतर होता है। अगर ऐसे में परमपिता परमात्मा ईश्वर अवतार लेके संपूर्ण हुआ, तो क्या पहले वो सृष्टिकर्ता ईश्वर संपूर्ण नहीं था? यदि ईश्वर संपूर्ण से थोड़ा कम हुआ है तो वो पहले ही ठीक था बिना अवतार लिए, क्योंकि इसमें अब ईश्वर का अपमान हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम मानते हैं कि लोगों में धर्म की स्थापना करने के लिए ईश्वर मनुष्य रूप में अवतार लेता है ताकि वह लोगों को शिक्षा दे सके। तो ये क्या गलत बात है? देखिए, जो लोग ऐसी बात करते हैं वह बुद्धि पर जोर नहीं डालते। मैं आपसे पूछता हूँ कि वेदों में ऐसी कौन सी शिक्षा है जो ईश्वर ने हमें पहले नहीं दी, जो उसे दोबारा शरीर लेकर संसार में आना पड़ा? यदि ये कहें कि ईश्वर हमारे सामने आदर्श रखने आया कि मनुष्य कैसे वैदिक मर्यादा का पालन करे, तो ये फिर कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ईश्वर अपने ही बनाए नियमों का पालन करे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि कोई मनुष्य उन नियमों का पालन करके आदर्श स्थापित करके दिखाता है तो वह बड़ी बात है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई 12वीं का विद्यार्थी दूसरी श्रेणी के प्रश्न को हल करता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अगर कोई तीसरी या चौथी क्लास का विद्यार्थी 12वीं के सवाल को हल करता है, यह बड़ी बात। ठीक ऐसे ही वेदों की मर्यादा का पालन यदि कोई मनुष्य करे और सबके लिए आदर्श स्थापित करे, यह सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है, अध्याय 4 श्लोक 7। सबसे पहले इसमें अवतार शब्द कहीं आया ही नहीं। लोग इस श्लोक से अवतारवाद सिद्ध करते हैं, और इसमें एक शब्द और आया, भारत। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। यहाँ पे भारत शब्द का क्या अभिप्राय? यदि मैं मानूं भारत में अवतार लेते रहेंगे तो क्या बाकी दुनिया, अमेरिका, जर्मनी, इराक, ईरान, फ्रांस, टर्की आदि में धर्म की हानि नहीं होगी? क्या भगवान सिर्फ भारतवर्ष के ही हैं और किसी देश का नहीं है? देखिए, एक और बड़ी बात, एक और भारत को पुण्य भूमि बोला जाता है, दूसरी ओर अवतारवादी लोग बोलते हैं जब जब यहाँ पाप की हानि होती है ईश्वर अवतार लेता है। तो इससे ये है भारतवर्ष पुण्य भूमि नहीं पाप भूमि सिद्ध हो जाती है, और पुण्य भूमि वो सिद्ध होती है जहाँ पे अवतार
लेता नहीं है और बाकी दुनिया। चलो कुछ पल के लिए मान भी लेते हैं कि ईश्वर धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता है। क्या धर्म की स्थापना हो गई? मैं आपसे पूछता हूँ। 1000 साल तक ये देश गुलाम रहा, स्त्रियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए गए, उनके अंग काटे गए, गर्भवती महिलाओं के पेट फाड़े गए, हिंदुओं के मुंह पे थूक दिया गया। अरे मेरे आर्यवर्त के लोगों, आप सुनते टीवी में कि फलानी मूर्ति वहाँ पे पाई, शिवलिंग वहाँ पे मिली, राधा रानी की मूर्ति वहाँ पे मिली, राम मंदिर के साइड में मस्जिद बन गई, जब क्यों नहीं अवतार लेके आए भगवान? और देखिए अभी तो एक गजब की बात और बाकी है, उसे सुनिए। लोग भगवान के 24 अवतार बताते हैं, कुछ 10 भी बताते हैं, और वही लोग कहते हैं कि सतयुग में पाप नहीं होता, त्रेता द्वापर और कलयुग में आते आते पाप बढ़ जाता है। तो एक बात पर ध्यान देना, अवतार हो गई 24 अवतार बताते हैं ना, जिसमें से एक अवतार तो आ गए द्वापर में श्री कृष्ण, और एक अवतार होने वाला कलयुग में। तो ऐसे 2 अवतार मान लेते हैं, तो जो 22 अवतार बचे वो सतयुग और त्रेता में आए। तो सबसे ज्यादा पाप है, जो अपराध है, वो तो सतयुग और त्रेता में है। और लोग कहते हैं कि राम राज्य स्थापित करना, राम राज्य तो भाई सबसे गंदा है। इस हिसाब से तो अगर माने अवतारवाद को, देखिए अगर अब भी आपको लगता है कि अवतारवाद होता है तो ये आपकी बुद्धि है, आप कैसे विचार करो, पर आपके पास कोई उदाहरण नहीं है। मैं रामायण, महाभारत, भगवत गीता से सैकड़ों प्रमाण दे सकता हूँ और ये सिद्ध कर सकता हूँ कि अवतार नहीं होता। चलो छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ आपको। माता सीता का हरण होता है तो रामचंद्र जी कहते हैं कि शायद ही मैंने कोई पिछले जन्म में पाप किए थे जो उसका फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है। पाप किए थे तो मनुष्य था, अवतार नहीं था। बुद्धि पर जोर डालना। आपने वीडियो देखे, आपका आभार। चैनल पर और वीडियो आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।